इंडियन पॉलिटी की रैपिड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संविधान के भाग। देखिए, अक्सर यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सभी छात्रों से एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो संविधान के भाग तो आपको पता होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कौन से अनुच्छेद उस भाग से संबंधित हैं इतने भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप पॉलिटी की पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो तो सारे भाग और सारे अनुच्छेद आपको याद आना चाहिए और याद रहना चाहिए, तो आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ सकते हो और उसके प्रश्नों का अच्छे से सवाल का जवाब दे सकते हो। देखिए, दिक्कत वहाँ नहीं होती कि हमें कठिन प्रश्न ना आए और वो हमसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सरल प्रश्न हमसे गलत हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो मेरिट में है उन सभी छात्रों से पीछे चले जाएंगे जो अन्य छात्र हमसे आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। तो सरल सवालों को कभी गलत ना करें और छोटे से समय में इस रैपिड क्लास के माध्यम से हम संविधान के भागों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रिक के माध्यम से भी कैसे सीखा जा सकता है, उन सभी बातों के बारे में विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक है संविधान के भाग। तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, संविधान के भाग। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया, संविधान सभा ने जब भारतीय संविधान को बनाया तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। तो प्रश्न कई तरह से आता है। मूल संविधान के कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थीं और 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी मूल संविधान में। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने भाग हैं, तो भाग अभी भी कितने हैं? 22 भाग हैं। कितनी अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसका मतलब कितनी अनुसूचियां मूल संविधान से बढ़ गई? 4 अनुसूचियां मूल संविधान से ज़्यादा हो गई। और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान के द्वारा? 22 भाषाओं को वर्तमान में मान्यता है। तो 22 भाषाओं का अर्थ है कि 8 भाषाओं को विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से वर्तमान समय तक उनको मान्यता प्रदान कर दी गई है। कितनी भाषाओं को? 8 भाषाओं को। तो टोटल हो गई अब 22 भाषा। तो वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अगर हम बात करें कि संख्या के आधार पर, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या आ सकता है कि संख्या के आधार पर कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां और कितनी भाषाएं हैं। अगर पेपर में प्रश्न आए कि संख्या के आधार पर वर्तमान में संविधान के कितने भाग हैं, तो संख्या के आधार पर वर्तमान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। तो संख्या के आधार पर 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाषाएं को मान्यता प्रदान की गई है। अगर संख्या के आधार पर पूछे तो, अगर संख्या के आधार पर नहीं पूछे तो हमें 22 भाग ही करने हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाषाएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये नंबर जो हैं वैसे रोमन संख्या में लिखे जाते हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमें तो पढ़ाई करनी है, तो अपनी सुविधा के लिए हमने ये रोमन नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से हमने अपनी सुविधा के लिए लिख लिए हैं। ठीक है, तो पहला जो भाग है, भाग 1। भाग 1 में क्या दिया गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 में ही कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, एक संघ है और उसके राज्य हैं। राज्य क्षेत्र, कौन कौन से राज्य हैं, उनकी सीमाएं क्या क्या हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में क्या की गई है? चर्चा की गई है। संघ और राज्य क्षेत्र कहाँ से लेके कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। तो 4 आर्टिकल हैं भाग 1 में। आगे हम बात करें भाग 2। भाग 2, देखिए भाग 2 में किस बात का जिक्र है? नागरिकता। किसका जिक्र है? नागरिकता। इसको याद रखने का तरीका है नागरिकता 2। क्या है? नागरिकता 2। तो नागरिकता 2 से मतलब हो जाएगा भाग 2
और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 5 से 11। कितने हैं? कहाँ से कहाँ तक हैं? 5 से 11 अनुच्छेद हैं। याद रखें, पेपर में प्रश्न में ऑप्शन में आपको ये भी दिखाई देगा 6 से 11। गलती बहुत होगी, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 5 से 11। देखिए 11 से हमें पता चल जाएगा, एक और एक मिलके 2 बनाते हैं, तो भाग 2 की बात हो रही है। और 5, ठीक है, तो 5 से 11, 5 से 11, ठीक है। भाग 3 संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और यह हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुच्छेद हैं 12 से 35। कहाँ से लेके 12 से 35 अनुच्छेद तक भाग 3 की बात की गई है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 51A के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, तो वह है 51A। कौन से? 51A। अगर हम बात करें भाग 5 भाग 5 में आते हैं संघ। क्या आता है? संघ। भारतीय राज्य क्षेत्र जो है, संघ में कौन कौन सी चीज़ें हैं? संसद है, आपके लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके क्या क्या कार्य हैं, और लोक सेवा आयोग हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 151। कहाँ से? 52 से 151। तो ज़रा ध्यान दो, भाग 5 संघ, शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? 5 से। 5 2 151, ठीक। तो 52 से 151। अब देखिए संघ के बाद बात किसकी होगी? राज्य की। किसकी होगी बात? राज्य की। तो राज्य जो है वह किस में है? राज्य ने क्या मारा? छक्का। तो ये क्या बन जाएगा? भाग 6 में। और ये कहाँ से? देखिए 151 तक संघ आ गया, तो 152 से 237 तक। कहाँ से कहाँ तक? 152 से 237 तक। और भाग 7 में देखिए 20 श्रेणी के राज्य बनाए गए थे। प्रारंभ में राज्यों की कैटेगरी बांटी गई थी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो 20 श्रेणी के राज्यों से संबंधित था भाग 7, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। और वो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956। कब हुआ? 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। एक बार हम इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए भाग एक क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र, ठीक है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 4 तक। भाग 2 नागरिकता 2, कहाँ से? 5 से 11 तक। 6 से 11 नहीं करना है, 5 से 11 तक। भाग 3 मतलब क्या है? हमारा मूल अधिकार, 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP 36 से 51। 4 का मौलिक कर्तव्य 51A। भाग 5 संघ 52 से 151। भाग 6 राज्य 152 से 237। और 7वां 20 श्रेणी के जो राज्य थे उनको क्या कर दिया गया? इस भाग को निरस्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इस भाग को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो इस तरह से पहले एक बार आप 7 पढ़ लेंगे भागों को और इनका रिवाइज करेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से यदि हम 3 टुकड़ों में इन भागों को याद करेंगे तो हमें ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं भाग 8। जब राज्य की बात हुई, केंद्र की बात हो गई, तो फिर केंद्र शासित प्रदेशों की बात क्यों नहीं होगी? ठीक है, तो मतलब 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश डायरेक्ट केंद्र के अधीन होते हैं, तो इनके क्या होते हैं? ठाट-बाट होते हैं। तो ठाट-बाट से बन जाएगा 8। तो 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। और 239 से 242 तक। कहाँ से? 239 से 242 तक। फिर 9 लोग क्या करेंगे? पंचायत जोड़ेंगे। तो 9 भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। और पंचायत में कौन से अनुच्छेद आते हैं? 243 से 243O तक। 243 से 243O तक, ABCDEFG, और ये वहाँ तक जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ तक चलता जाएगा? 243O तक। ठीक, तो पंचायत 9 लोग क्या करेंगे? पंचायत। ठीक है, अब जब पंचायत का गठन हो गया तो फिर ए आएगा। कौन आएगा? ए आएगा। मैं नगर पालिका बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नगर पालिका। कहाँ पर? शहरों में।
ठीक है भाई, नगर पालिका बनाइए। 243 पी से 243 जेड जी तक, ध्यान देना, 243 पी से 243 जेड जी तक, 243 पी से 243 जेड जी तक, ठीक है। तो नगर पालिका जी तक एंड होती हैं। और फिर आ जाएगा बी, 9B, देखिए इसको हम 9A भी कहेंगे, इसको हम 9B भी कहेंगे, ठीक है। तो 9B सहकारी समिति, भाई सब मिलकर काम करेंगे। तो 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। देखिए पेपर में जब प्रश्न आता है तो उसमें हिंदी के कुछ का खागा ऐसे भी दे रखे होते हैं। तो आपको यदि हिंदी वर्जन में कोई परेशानी हो रही है तो इंग्लिश वर्जन में आपको जरूर इस तरह से दिया हुआ होगा, जेड एच से जेड टी तक, तो वहाँ तक आप देख लेंगे तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमने हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा, हमने ऐसे पढ़ लिया तो भी हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो 243 जेड एच से जेड टी तक, कहाँ तक 243 जेड एच से जेड टी तक, ठीक है। जी पे तो कहाँ तक जाएंगे, नगर पालिकाएं, और टी तक कहाँ जाएंगी, सहकारी समिति। 10 SC ST क्षेत्र, SC व ST क्षेत्र के बारे में बात की गई है 10 में, 244 से 244A तक। जरा ध्यान दो, इसके अनुच्छेद को हम आसानी से याद कर सकते हैं। 244, इन तीनों अंकों को जोड़ो तो क्या बनता है 10, 2 4 4, इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 10, तो 10 से बन जाएगा भाग 10, और भाग 10 किससे संबंधित है, SC ST क्षेत्र से संबंधित है, और एक अनुच्छेद और बढ़ा दिए 244A तक, ठीक है। केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, याद रखें, इसको याद रखने का तरीका, पेपर में प्रश्न आता है इसलिए तरीके से याद रखें। एक और एक, एक और एक, यानी कि केंद्र में जैसी प्रशासनिक प्रणाली है वैसी क्या है राज्य में, तो कोई विभेद नहीं है। तो एक एक करके दोनों प्रशासनिक प्रणाली में क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, एक एक करके दोनों प्रशासनिक प्रणाली में क्या दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो भाग क्या बन जाएगा 11, और 11 जो है वो संबंध किसमें है, प्रशासनिक संबंध है। कैसा है, प्रशासनिक संबंध। तो केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध का जो भाग है वह कौन सा है, भाग 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। 245 से 263 तक, कहाँ तक, 245 से 263 तक इसमें अनुच्छेद हैं, 245 से 263 तक, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई 44 तक तो हमने SC ST क्षेत्र की बात करी है, तो उससे आगे वाला ही 11वां भाग है, और 11वां भाग कहाँ जाएगा, 243 से 263 तक। फिर अगर बात करें कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध, पैसों के कैसे संबंध हैं, तो उसमें कुछ भार ज़्यादा बढ़ जाएगा, केंद्र का बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्र कहीं ना कहीं राज्यों को क्या देता है, पैसा देता है, और राज्यों के पास केंद्र से ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है। तो केंद्र पर ज़्यादा पैसा है ना, तो एक अंक बढ़ा दो, तो एक अंक बढ़ाएंगे तो एक तो राज्य हो गया, और एक अंक बढ़ाएंगे तो 2 हो गया, कौन, केंद्र हो गया। तो 1 2 तो भाग 12 क्या बन जाएगा, भाग 12। तो भाग 12 में केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंधों की बात की गई है, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद की बात की गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंध, तो भाग 12, और ये कौन से 364 से 300A तक, 300A तक। देखिए यही वो 300A है या 300 का, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को सामान्य अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया। तो संपत्ति अब का जो मौलिक अधिकार था वो अब संपत्ति का मौलिक अधिकार ना होकर एक सामान्य अधिकार हो गया है, और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 300A के अंतर्गत। अगर हम बात करें 13, तो 13 मेरा व्यापार वाणिज्य, ऐसे याद रख लीजिए, 13 मेरा व्यापार वाणिज्य। तो 13 मेरा व्यापार वाणिज्य 301 से 307 तक, कहाँ से, 301 से 307 तक 13 मेरा व्यापार वाणिज्य, भाग 13। 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 में क्या आ जाएगा, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी 14 लोग सेवाएं देंगे, कहाँ पर, केंद्र में भी और राज्यों में भी। तो उनकी मतलब अधीन सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो 308 से 323 तक, कहाँ से, 308 से 323 तक। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहीं पर हम बात करेंगे UPSC की, RPSC की, अन्य स्टेट PSC की, हम इसमें बात करेंगे UP PSC की, बिहार PSC, हिमाचल प्रदेश PSC, जितनी भी PSC हैं राज्यों की, लोक सेवा आयोग और केंद्र के लोक सेवा आयोग की, इसी में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। और अन्य सेवाओं के बारे में भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो वो किस में है, 14 में। अब सेवा होने के बाद क्या 15 में क्या कराएंगे, निर्वाचन, क्या कराएंगे, निर्वाचन। तो इसको याद रख लीजिए, निर्वाचन। तो 14 का में न्यायाधिकरण,
ट्राइब्यूनल, ये शब्द भी पूछा जाता है, ट्राइब्यूनल ऐसा पेपर में आ सकता है। और इसका संबंध है 323 ए से 323 बी तक, 323 ए से 323 बी तक। तो 14 का कहाँ से कहाँ तक, 323 ए से 323 बी तक। ठीक है, तो पहले इनको हम एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। भाग 8 यूनियन टेरिटरी 239 से 242 तक। 9 लो क्या करेंगे, पंचायत 243 से 243 ओ तक। 9A या 9A नगर पालिकाएं P से Z G तक। 9B सहकारी समिति ZH से ZT तक, 243 ZH से ZT तक। फिर 10 SC/ST क्षेत्र 244 से 244 A तक। फिर 11 केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध 245 से 263 तक। फिर 12 केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, संपत्ति, संविदा एवं वाद 364 से 300 का तक, यहाँ तक मतलब 12 खत्म हो जाता है। फिर 13 मेरा व्यापार वाणिज्य 7 चलता रहेगा 301 से 307 तक। फिर 14 UPSC PSC संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं कितनी हैं, 308 से 323 तक। 14 का न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल, न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल 323 ए से 323 बी तक। 15 में क्या आ जाएगा, निर्वाचन। 15 में क्या आ जाएगा, निर्वाचन। निर्वाचन का 324 से 329 ए तक, 324 ए से 329 ए तक। फिर 16 मतलब क्या है कि कुछ वर्ग विशेष के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और किसमें, 330 से 342 तक। इसमें जैसे SC ST क्या सीटों की संख्या है, या क्या आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए, कैसे दिया चाहिए, इन सब के बारे में बात की गई है। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कहाँ से कहाँ तक, 330 से 342 तक। फिर 17 को याद रखने का तरीका, 17 सत्र है, राजभाषा बोलकर मस्त रहे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे हम, सत्र है, राजभाषा बोलकर मस्त रहे। ठीक है, 343 से 351 तक। तो राजभाषा का संबंध किससे है, 343 से 351 तक। फिर भाग 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध। तो आपात उपबंध 352 से 356, जिस पढ़ते हैं हम राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो ये भी किसमें, 18 में है। भाग 18 352 से 360 तक। 19 देखिए 19 यानी कुछ अलग सा वो है, प्रकीर्ण मतलब बिखरा हुआ, विविध अलग अलग बातों के बारे में बात की गई है। और यह की गई है 361 से 367 तक। फिर भाग 20 यानी 2 को 0 बना दो, क्या बना दो, 2 को 0 बना दो। तो भाग 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी कि कुछ समय के लिए कोई उपबंध बनाया गया, या किसी नियम को कुछ समय के लिए रोका जाए, उसके लिए अलग नियम बनाया जाए। तो ये सब बातें की गई हैं 369 से 392 तक, 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 393 से 395। तो नाम सबसे अंत में, नाम सबसे अंत में, कौन से भाग में, भाग 22 में। ठीक है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उसका निरसन 393 से 395 तक। तो ये सारे के सारे हमें आसानी से हम याद रख सकते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लें। 15 देखिए 14 का में क्या है, न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल 323 ए से 323 बी तक। 15 में निर्वाचन 324 से 329 ए तक। फिर 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342 तक। फिर 17 राजभाषा बोलकर मस्त रहे 343 से 351 तक। फिर आपात उपबंध 352 से 360 तक। फिर प्रकीर्ण या विभेद 361 से 367 तक। फिर संविधान संशोधन 368। फिर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। फिर 22 में क्या, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो आइए हम इनका एक बार फास्टली क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्धारण तत्व DPSP 36 से 51। 4 का मौलिक कर्तव्य 51 ए। भाग 5 संघ 52 से 151। 6 राज्य 152 से 237। 7 बी श्रेणी के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त। फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। 9 पंचायतें 243 से 243 ओ तक।
नौ का नगर पालिकाएं 243 से 243 ZG तक। 9 खा सहकारी समितियां 243 ZH से 243 ZT तक। 10 SC व ST के क्षेत्र के बारे में 244 से 244 A तक। 11वां केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध 245 से 263 तक। 12वां केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंध 264 से 300 A तक। और भाग 13 व्यापार वाणिज्य 301 से 307 तक। और 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। और 14 का न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल 323 A से 323 B तक। 15 निर्वाचन 324 से 329 A तक। फिर 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करके शोध लिए, ठीक है, तो 330 से 342 तक। 17 राजभाषा बोल के मस्त्र 343 से 351 तक। आपात उपबंध 352 से 360 तक। 18 19 प्रकीर्ण या विभेद 361 से 367। 20 2 को 0 कर दो संविधान संशोधन, ठीक, 368। अस्थायी व संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो इस तरह से हम आसानी से थोड़े से समय में संविधान के भागों को याद कर सकते हैं, इनके अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी रैपिड क्लासेस कैसी लग रही हैं, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसके बारे में ज़रूर बताएं कि भाई आपको ये आपके ज्ञान में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो रही हैं और कितने फास्टली आप अपने सिलेबस को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। देखिए रैपिड क्लास में कुछ ही समय में एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो जो भी छात्र स्टूडेंट आने वाली परीक्षाओं के लिए फास्टली रिवीजन करना चाहते हैं किसी भी सिलेबस को, तो इन क्लासेस को देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को नए देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए क्लासेस चाहे उनका स्वरूप कैसा भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ